वहाँ क्या है, ये जानने के लिए आरोही अपने कदम उस घर की तरफ बढ़ाने लगी। वहाँ का दरवाजा खुला था। आरोही जैसे ही अंदर पहुंची, वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो गई। मिहिर अपनी चेयर पर बैठा था। उसके एक्सप्रेशन कोल्ड थे और चेहरे पर किसी को जान से मार देने वाली इंटेंशन नजर आ रही थी। उसके आसपास कई सारी बॉडीज थी जो किसी रोबोट की तरह खड़े अपने मालिक के हुक्म का इंतजार कर रही थी। वहाँ कुछ लोगों को बांध कर रखा गया था। उन लोगों को देखकर साफ बताया जा सकता था कि उन्हें कितना मारा गया था। आरोही खामोशी से वहाँ का नजारा देख रही थी। एक बॉडीगार्ड एक इंसान से कुछ पूछ रहा था और ना बताने पर मिहिर ने कुछ इशारा किया और बॉडीगार्ड ने तुरंत उसकी एक उंगली काट दी। ये दर्द भरा नजारा देखकर आरोही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तुरंत अपनी आंखें भी बंद कर ली। मिहिर सच में एक शैतान वाला काम कर रहा था। आरोही ने खुद को संभाला और धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर अचानक वहां जमीन के कोने पर पड़ी अमन पर गई और वो उसे देखकर हैरान हो गई। ये वही अमन था जिसने आरोही के साथ क्लब में बदतमीजी की थी। उसने सोचा, अमन को तो जेल में होना था, फिर मिहिर ने उसे यहाँ क्यों रखा हुआ था। आरोही वहां का नजारा और नहीं देख पाई और वापस दौड़ते हुए घर की ओर आ गई। उसके कदमों की आहट मिहिर के कानों में पहुंच गई और मिहिर की नजर सीधे आरोही पर पड़ी जो तेजी से भाग रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। मिहिर बिना एक पल गवाए वहां से निकलकर तुरंत आरोही के पीछे गया। आरोही सीधे रूम में आ गई। वो खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार वो मंजर उसके दिमाग में घूम रहा था। मिहिर जैसे ही रूम में आया, उसकी नजर आरोही पर पड़ी जो पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और तेजी से दौड़ कर आने के कारण उसके बाल थोड़े बिखर गए थे। मिहिर ने आरोही की ओर अपने कदम बढ़ाए, लेकिन आरोही मिहिर को देखकर अपने कदम पीछे लेने लगी। उसे खुद से दूर जाता देख मिहिर के दिल में दर्द का एहसास होने लगा। मिहिर ने सीधे जाकर आरोही को कसकर गले लगा लिया। मिहिर को अपने इतने करीब देखकर आरोही खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मिहिर उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को सुनकर समझ गया था कि आरोही बुरी तरह डर गई है। वो उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहने लगा, रिलैक्स, सब ठीक है। आरोही के अतीत की बुरी यादें जैसे फिर से ताजा हो चुकी थी। आरोही अपने आंसुओं को अब और नहीं रोक पाई और रोने लगी। आरोही रोते हुए कहती है, अमन, अमन यहाँ क्यों है। अमन का नाम सुनते ही जैसे उसके अंदर का शैतान फिर से जाग चुका था। अमन ने उसकी आरोही के साथ बदतमीजी की थी, वो उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। मिहिर कहता है, जो भी तुम्हें नजर उठाकर देखने की कोशिश करेगा, मैं तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले लूंगा। आरोही मिहिर की बातों से और भी ज्यादा डर गई थी। उसने मिहिर को कसकर पकड़ लिया। वो इंसान उसके लिए इस कदर पागल हो चुका था कि उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उस वक्त आरोही का दिल कर रहा था कि वो मिहिर से कहीं दूर जाकर छुप जाए, जहां मिहिर उसे कभी ना ढूंढ पाए। मिहिर उसका हाथ पकड़कर नीचे ले आया और वो उसकी प्लेट में डिनर सर्व करने लगा। फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। आरोही किसी मूर्ति की तरह जमी हुई मिहिर को देख रही थी। आरोही के लिए सब कुछ उलझता जा रहा था। वो मिहिर के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। उसे कुछ भी करके आजाद होना था और उसके लिए उसे शैतान को खुश करना होगा। वो सोचने लगी, पता नहीं ये सब कब तक चलने वाला है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मुंबई में रात होने के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। आसमान कोहरे से ढक गया था और सड़क पर भीड़ कम होती जा रही थी। इसी बीच निष्ठा, जो कि अपने मोबाइल में बिजी होने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था और उसकी नजर बार बार माहिर पर जा रही थी, जो अपने काम में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे देखते हुए निष्ठा के मन में हजार सवाल चल रहे थे और वो खुद ही उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ सोचकर अपने बिस्तर से उठी और माहिर के सामने जाकर खड़ी हो गई। माहिर को एहसास हो गया था कि निष्ठा उसके पास ही खड़ी है, पर वो निष्ठा को नहीं देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माहिर अब भी निष्ठा से नाराज था। उसकी आंखें सिर्फ उसके हाथों में पकड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब माहिर ने उसे नहीं देखा तो निष्ठा का मुंह रोने जैसा हो गया। निष्ठा सीधे जाकर माहिर के गले लग गई। वो उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक नई शुरुआत करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी एक गलती ने सब खराब कर दिया था। जब तक निष्ठा उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं कर देती, तब तक वो अपनी फैमिली के पास जाकर अपने रिश्ते को क्लियर नहीं कर सकती थी। उसकी अब शादी हो चुकी थी। वो सब ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिसमें माहिर उसका हर कदम पर साथ दे रहा था। माहिर ने निष्ठा को देखा, जो उससे बच्चों की तरह लिपट गई थी। निष्ठा अपनी रुआंसी आवाज में धीरे से कहती है, सॉरी। माहिर कहता है। माहिर ने फिर निष्ठा को अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी आंखों में देखने लगा, जिसकी घनी पलकें आंसुओं से भीग चुकी थी और उसका चेहरा मुरझाए हुए फूल सा हो गया था। माहिर प्यार से निष्ठा के माथे को चूमते हुए कहने लगा, तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। निष्ठा ने हाँ कहते हुए उसके सीने में मुंह छुपा लिया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद दोनों ने साइड में डिनर किया और बेड पर आकर लेट गए। माहिर निष्ठा के सोने का वेट कर रहा था, लेकिन निष्ठा तो एक टक माहिर को ही देखे जा रही थी। माहिर निष्ठा के गाल को सहलाते हुए कहता है, आंखें बंद करो अपनी और सो जाओ। निष्ठा कहती है, हमें नींद नहीं आ रही है। निष्ठा को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि माहिर ने उससे जबरदस्ती शादी क्यों की, जबकि वो उससे प्यार करता था और हर पल उसका ख्याल रखना पसंद करता था। निष्ठा को जरा भी एहसास नहीं था कि वो माहिर को 5 साल से जानती थी और माहिर से पहले
खुद वो माहिर से प्यार करने लगी थी। माही ने घड़ी में टाइम देखा जिसमें 12 बजने वाले थे। उसने टाइम देखने के बाद मोबाइल बंद करके रख दिया। निष्ठा अभी भी माहिर की बाहों में इधर से उधर हो रही थी। माहिर उसे देखते हुए कहता है, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। माही ने निष्ठा को अपनी बाहों से आजाद कर दिया और बेड से उठकर रूम से बाहर चला गया। निष्ठा उसे जाते हुए देखकर सोचने लगी कि पता नहीं इतनी रात को उसे क्या काम है। माहिर टेरेस पर गया। धीरे धीरे उसकी आंखें नम होती जा रही थी और उसका दिल दर्द से भर गया था। 12 बज गए थे। आज माहिर और मिहिर का बर्थडे था। उसे आज भी दुख होता था कि उन दोनों को आज 28 साल हो गए, पर आज भी वो मिहिर को ढूंढ नहीं पाया था। उन दोनों को ही नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या नहीं। फिर भी वो एक दूसरे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज का दिन दोनों के लिए बहुत खास था, लेकिन आज ही के दिन दोनों बिछड़ गए थे। वो दोनों सिर्फ 6 साल की उम्र में एक दूसरे से बिछड़ गए थे, जब वो दोनों चीजों को ठीक से समझते भी नहीं थे। माहिर ऐसे बादलों को देख रहा था जैसे मिहिर भी उसे वैसे ही देख रहा होगा। तभी माहिर को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा। निष्ठा परेशानी से उसे ही देख रही थी। उसे देख माहिर ने कसकर निष्ठा को गले लगा लिया। निष्ठा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो माहिर को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गई थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद माहिर निष्ठा का हाथ पकड़कर वहीं झूले पर उसे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया। माहिर की धीमी सी आवाज आई, तुम सोई नहीं अभी तक? निष्ठा ने उसे देखते हुए जवाब दिया, अब हमें अकेली नींद नहीं आती। दोनों बिल्कुल चुप हो गए और आसमान को देखने लगे। कुछ देर में निष्ठा को नींद आ गई। माहिर निष्ठा को देखने लगा जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। उसने निष्ठा को वापस कमरे में लाकर सुला दिया। उसे डर था कि निष्ठा को कहीं ठंड ना लग जाए। दिल्ली में मिहिर आरोही को सुलाकर बालकनी में आकर बैठा हुआ था। वो आसमान को ऐसे देख रहा था जैसे अपनी आंखों से ही बादल के टुकड़े टुकड़े कर देगा। आधी रात हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था। वो हमेशा आज के दिन ऐसा ही करता था। आज खुशी का दिन उन दोनों भाइयों को ही दर्द देने वाला था। आज उन्हें बिछड़े हुए 22 साल हो गए थे, लेकिन दिल में अभी भी एक आस थी कि वो एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। सुबह हो गई थी। उस दिन संडे था। मिहिर तो रात भर नहीं सोया था। वो रेडी होकर नीचे बैठा कॉफी पी रहा था। आरोही उठकर जल्दी से तैयार हो गई। वो भूल कर भी मिहिर को नाराज नहीं करना चाहती थी। वो मिहिर के बारे में सोचते हुए नीचे आ गई। तभी मिहिर के बेस्ट फ्रेंड अभय की एंट्री हुई। वो आते ही जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे मेरे यार। यह आवाज सुनकर आरोही सीधे अभय को देखने लगी और फिर मिहिर को घूरने लगी। उसे तो पता ही नहीं था कि आज मिहिर का बर्थडे था। अभय की आवाज सुनकर भी मिहिर बिल्कुल चुप था, जैसे उसने अभय की बात सुनी ही ना हो। अभय को पता था कि मिहिर हर बार ऐसे ही करता था, इसलिए उसने उसकी इस हरकत का बुरा नहीं माना। अभय सोफे पर बैठ गया और उसकी नजर आरोही पर पड़ी, जो व्हाइट कलर की कुर्ती में परी की तरह लग रही थी। अभय अपना सर झटकते हुए मिहिर पर फोकस करने लगा। अभय कहता है, आज तो संडे भी है, क्या तू हमें पार्टी नहीं देने वाला है? मिहिर ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, आज शाम को मुझे इंदौर जाना है। मैं दिन भर बिजी हूँ, इसलिए मैं और कहीं नहीं जा सकता। अभय जानता था मिहिर को पार्टी के लिए मनाना बेकार है। आरोही दूर खड़ी उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। मिहिर की नजर आरोही पर पड़ी तो वो खड़े होकर आरोही के पास गया। आरोही मिहिर को विश करना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे। मिहिर ने अभय को इग्नोर किया और आरोही का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। मिहिर ने आरोही को खाने का इशारा किया। आरोही ने एक नजर मिहिर को देखा, फिर चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं अभय मिहिर को घूर कर देख रहा था। वो साफ साफ देख पा रहा था कि मिहिर एक लड़की के लिए कितना बदल गया था। क्या मिहिर को एक बार पूछना नहीं चाहिए था कि उसके दोस्त ने सुबह से कुछ खाया था या नहीं? उन दोनों को देखकर अभय को उनकी दोस्त रितु की याद आ गई थी। रितु मिहिर से इतने सालों से प्यार करते आ रही थी। उसे अच्छे से पता था कि रितु मिहिर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तभी अभय को कॉल आया और वो बात करने में बिजी हो गया। आरोही अपनी नजरें चुरा के बार बार मिहिर को देख रही थी। वो पूरी हिम्मत जुटा रही थी सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। आरोही अचानक से कहती है, हैप्पी बर्थडे। इतना बोलने के बाद आरोही का मन कर रहा था कि वो जाकर कहीं छुप जाए। मिहिर हैरानी से आरोही को देखने लगा, फिर उसने मुस्कुरा दिया। अब तो हैरान होने की बारी आरोही की थी। उसने कभी भी मिहिर को स्माइल करते हुए नहीं देखा था। आरोही मन ही मन कहती है, हाय, मुस्कुराते हुए तो ये और भी हैंडसम लगते हैं। पता नहीं मुस्कुराने में भी इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? क्या मुस्कुराने के पैसे लगते हैं? मिहिर ने प्यार से आरोही के बालों को सहलाया। फिर आरोही अपनी टिमटिमाती आंखों से मिहिर को देखने लगी। आरोही नाश्ता करने लगी और रूम में चली गई। वो सोच रही थी कि मिहिर इंदौर जा रहा है, तो क्या इसमें वो कुछ कर सकती थी? अभय मिहिर को देख रहा था। वो रितु के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन वो जानता था मिहिर उसकी एक नहीं सुनेगा। ये सोचकर अभय वो बात करने लगा जिसमें मिहिर को इंटरेस्ट था, जैसे कि बिजनेस की बातें। मुंबई में सूरज की सुनहरी किरणें पर्दों से होते हुए निष्ठा के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी और वो अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो किसी की बाहों में कसकर जकड़ी हुई थी।
निष्ठा माहिर को देखने लगी, जो उससे लिपट कर सो रहा था। रोज तो माहिर निष्ठा से पहले उठ जाता था, फिर आज कैसे? क्या वो रात भर सोया नहीं था? निष्ठा बेड से उठने लगी, लेकिन माहिर ने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। निष्ठा हैरानी से माहिर को देखने लगी, पर माहिर की आंखें अभी भी बंद थी। निष्ठा उसे उठाते हुए कहने लगी, सुबह हो गई है, अब उठ जाइए। माहिर धीरे से कहता है, थोड़ी देर और सोते हैं। माहिर रात भर जाग रहा था, वो कुछ देर पहले ही सोया था, इसलिए वो अभी और सोना चाहता था। निष्ठा कहती है, ठीक है, आप सो जाइए, पर हमें जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर माहिर मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, मुझे क्या मिलेगा? निष्ठा उसकी शैतानी अच्छे से समझ रही थी। वो कुछ देर तक यूं ही उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगी, फिर उसने प्यार से माहिर के गाल पर किस किया। उसके होठों की छुअन का एहसास होते ही माहिर ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सामने ही उसका पहला प्यार यानी निष्ठा बैठी हुई थी, जो अपनी चमकदार आंखों से उसे ही देख रही थी। माहिर ने निष्ठा के माथे पर किस किया और उसे जाने दिया। निष्ठा मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चली गई। माहिर ने अपना मोबाइल ऑन किया, जिसमें उसके घर वालों के कई सारे मिस कॉल थे। उसे देखकर भी उसके फेस पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं आए। माहिर ने अपने असिस्टेंट अनिल को कॉल किया। वो उसे अपने और निष्ठा के आज शाम को इंदौर जाने के बारे में बताने लगा। कल शाम को इंदौर में बहुत बड़ा बिजनेस इवेंट और पार्टी थी, लेकिन माहिर एक दिन पहले ही वहां जाना चाहता था। फिर वो बेड से उठ गया और कमरे से बाहर गया। उस वक्त माहिर निष्ठा को लेकर ही कोई निष्ठा की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। भले ही माहिर के रहते निष्ठा के बारे में कोई कुछ भी नहीं जान सकता था, लेकिन फिर भी माहिर उस इंसान के बारे में जानना चाहता था। वो निष्ठा को लेकर थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकता था। निष्ठा शावर लेकर बाथरूम से बाहर आई और चारों ओर देखने लगी। माहिर वहां नहीं था। वो जल्दी से तैयार हो गई और रूम से बाहर आ गई। फिर वो घूमते हुए पीछे गार्डन में चली गई। वो वहां लगे रंग बिरंगे फूलों को देखने लगी, जो सुबह की ओस की बूंदों के साथ बहुत सुंदर लग रहे थे। निष्ठा खुशी से उन्हें छू कर देखने लगी। माहिर भी रेडी होकर निष्ठा को ढूंढते हुए गार्डन में आ गया। उसकी नजर निष्ठा पर गई, जो चारों तरफ फूल और सुंदर तितलियों से घिरी थी। माहिर मुस्कुराता हुआ निष्ठा के पास गया। वो ऐसे ही निष्ठा को काफी देर तक निहारने लगा। निष्ठा की नजर जैसे ही माहिर पर पड़ी, वो मुस्कुराकर कहने लगी, यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है, देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। माहिर कहता है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। निष्ठा चारों ओर उस बड़े से गार्डन को देखने लगी और कहने लगी, आप चलिए, हम आते हैं। उसकी बात सुनकर माहिर के भाव एकदम से बदल गए। वो निष्ठा को घूर कर देखने लगा। निष्ठा को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। निष्ठा ने जल्दी से आगे बढ़कर माहिर का हाथ पकड़ लिया। निष्ठा धीरे से अपना गला साफ करते हुए कहती है, ठीक है, चलते हैं। माहिर ने एक नजर फूलों को देखा, फिर निष्ठा के हाथों को, जिसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। फिर दोनों हाथों में हाथ डालकर विला के अंदर आ गए। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। निष्ठा माहिर को देखने लगी। उसके मन में तो अभी भी छोटे से बेबी को लेकर ख्याल चल रहे थे। वो माहिर से पूछना चाहती थी कि क्या उसे बच्चे पसंद हैं। माहिर ने निष्ठा को देखा, जो एक टक उसे ही देख रही थी। माहिर कहता है, कोई प्रॉब्लम है? निष्ठा एकदम से होश में आई और कहने लगी, नहीं, वो आज तो संडे है, क्या हम डॉली से मिलने जा सकते हैं? माहिर ने सीधे मना कर दिया। इससे निष्ठा थोड़ी उदास होकर पूछती है, पर क्यों? माहिर सख्ती से कहता है, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। निष्ठा मनी मन कहती है, राक्षस कहीं का, जब देखो अपनी मर्जी चलाता है। निष्ठा चुप हो गई और वो माहिर को फिर से नाराज करना नहीं चाहती थी। अभी तो मुश्किल से उन दोनों के बीच सब ठीक हुआ था। माहिर निष्ठा को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया था कि निष्ठा जहां जाएगी उसके साथ ही जाएगी। कुछ देर बाद निष्ठा अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठ गई। वो माहिर से बात करना चाहती थी। वो सोचते सोचते बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। दिल्ली में आरोही हजार सवालों को सोचते हुए रूम में इधर से उधर घूम रही थी। अगर मिहिर इंदौर जाएगा तो क्या आरोही उस वक्त में अनिकेत को ढूंढ सकती थी? इसके बहुत कम चांस थे कि मिहिर की गैर हाजिरी में भी आरोही उसके खिलाफ जा सके। आज उस शैतान का बर्थडे था। क्या उसे कुछ करना चाहिए जिससे शैतान खुश हो जाए और वो अपना गुस्सा भूल जाए? आरोही के मन में बहुत कुछ चल रहा था। आरोही ने कबर्ड से अपना बैग निकाला और वो जल्दी जल्दी कुछ करने लगी। दोपहर होने वाली थी, लेकिन मिहिर अभी तक रूम में नहीं आया था। आरोही अब भी अपना काम कर रही थी, लेकिन उसका मन उसे फिर से पुरानी बातें याद दिला रहा था। वही मिहिर जो कि घंटों से अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। आखिर में उसका काम खत्म हुआ और वो आरोही को देखने के लिए अपने रूम की ओर बढ़ने लगा। रूम में जब आरोही को किसी के आने की आहट हुई तो उसके हाथ काम करते करते रुक गए और अगले ही सेकंड वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। मिहिर रूम में पहुंचा और आरोही को देखने लगा, जो सामने खड़ी थी और अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रही थी। मिहिर ने धीरे धीरे अपने कदम आरोही की ओर बढ़ाए और उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। आरोही घबरा गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। मिहिर आरोही के बालों को पीछे करते हुए कहता है, क्या कर रही थी तुम? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आरोही जल्दी से कहती है, नहीं, वो कुछ भी तो नहीं। मिहिर उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए कहता है, ठीक है, अपना सामान पैक करो, आज शाम को हम इंदौर जा रहे हैं। आरोही हैरानी से अपना सर उठाकर मिहिर को देखने लगी।
उसे लगा नहीं था कि मिहिर उसे अपने साथ ले जाएगा। उसे तो यही लग रहा था कि मिहिर उसे रूम में ही बंद करके रखेगा। आरोही कहती है, मैं पर वहां मेरा क्या काम है? आरोही को पता था मिहिर अपने बिजनेस के काम से ही इंदौर जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहता था। मिहिर कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगी। उसकी बात सुनकर आरोही कुछ सोचने लगी। क्या इंदौर में उसे अनिकेत को ढूंढने का मौका मिलेगा? वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे मिहिर की आवाज सुनाई दी। मिहिर सख्ती से कहता है, मुझसे दूर जाने या भागने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। आरोही ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो अब ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी जिससे मिहिर उसे सजा दे। उसे पता था मिहिर के होते हुए वो कहीं भी नहीं भाग सकती थी। आरोही कुछ और प्लान करने के बारे में सोचने लगी। मिहिर कहता है, चलो कुछ खा लो, तुमने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है। आरोही मिहिर के साथ नीचे आ गई। दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठ गए। आज मिहिर का बर्थडे था। आरोही सोच रही थी कि क्या मिहिर अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए नहीं जाएगा। उसने एक बार आरोही से कहा था कि वो उसे अपनी फैमिली वालों से मिलवाने ले जाएगा, पर आज तक कभी भी उसकी छोटी बहन विभा के अलावा उसने किसी को नहीं देखा था। आरोही रूम में आ गई और अपना सामान पैक करने लगी। उसे कैसे भी करके वहां अनिकेत को ढूंढना ही था, और इसलिए वो हर पल मिहिर के साथ नहीं रह सकती थी। उसे तो पता भी नहीं था कि इस वक्त अनिकेत कहाँ है। कैसे भी करके इस पल शैतान को खुश रखना ही था। अगर फिर से उसने उसको गुस्सा दिला दिया तो पता नहीं इस बार वो क्या करेगा। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी में निष्ठा की जब नींद खुली तो वो कुछ देर तक आलस में बेड पर ही बैठी रही। फिर अपनी अलसाई आंखों से उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे माहिर वहां कहीं नजर नहीं आया। उसने टाइम देखा तो दोपहर हो चुकी थी। आजकल वो कुछ ज्यादा ही सोने लगी थी। वो उठकर रूम से बाहर आई और माहिर को ढूंढने लगी। वो स्टडी रूम की ओर जाने लगी। माहिर वहां भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माहिर आखिर कहां चला गया। वो लिविंग रूम में आई तो उसकी नजर माहिर पर पड़ी, जो सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। माहिर ने निष्ठा को देखा। फिर निष्ठा माहिर के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके लैपटॉप में झांक कर देखने लगी कि वो क्या कर रहा था। माहिर उसे देखकर कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? निष्ठा ने ना में अपना सिर हिला दिया। माहिर खुद से ही कहता है, इसे भूख लगती ही कब है। तभी माहिर का मोबाइल बजने लगा। उसे हर्ष कॉल कर रहा था। वो सुबह से ही उसे कॉल कर रहा था कि वो घर आ जाए, लेकिन माहिर अपने बर्थडे पर घर से बाहर ही रहता था। माहिर की माँ वीना जी भी बहुत परेशान थी। वो माहिर के दर्द को अच्छे से जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस दिन पर वो अकेला रहे। वीना जी ने उसे अपने भाई के लिए तड़पते हुए देखा था। निष्ठा माहिर के मोबाइल को ही देख रही थी, जो कब से बजे जा रहा था। माहिर थोड़ा रुक कर फोन उठाता है। दूसरी तरफ से हर्ष की आवाज आई, भाई प्लीज आप घर आ जाइए ना, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। आप क्यों बार बार अपना मोबाइल बंद कर देते हैं? हम परेशान हो जाते हैं। माहिर ने शांति से जवाब दिया, हर्ष मैं कुछ दिन बाद घर आता हूँ, मुझे आज शाम को इंदौर जाना है। हर्ष उसे मनाते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए तो यहाँ आ ही सकते हैं। माहिर कहता है, मुझे बहुत काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर माहिर ने फोन रख दिया। निष्ठा को तो माहिर की बातें जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, और शाम को वो इंदौर जा रहा था और उसने उसे बताया भी नहीं। माहिर ने निष्ठा को खड़े देखकर उसे बैठने का इशारा किया। निष्ठा माहिर की साइड में जाकर बैठ गई। निष्ठा कहती है, आप इंदौर जा रहे हैं? माहिर एक टक निष्ठा को देख रहा था, जैसे वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माहिर कहता है, मैं नहीं, हम जा रहे हैं। निष्ठा समझ गई कि वो उसकी बात कर रहा है। वो शाम को उसके साथ जाने वाली थी और माहिर ने अभी तक उसे बताया ही नहीं था। माहिर का फोन फिर से बजने लगा तो उसने इरिटेट होकर अपने मोबाइल की ओर देखा तो उसे अब रितेश कॉल कर रहा था। माहिर ने फोन उठाया और गलती से उसका हाथ स्पीकर पर लग गया। दूसरी तरफ से रितेश कहता है, हैप्पी बर्थडे माही। आज तो तू बता ही दे मुझे कि आज के दिन तू हमेशा अपना मोबाइल बंद करके क्यों रखता है? हम सब कितने परेशान हो जाते हैं तुझे लेकर, तुझे पता भी है कुछ? रितेश तो जैसे लगातार बोले जा रहा था। निष्ठा हैरानी से कभी माहिर को देख रही थी और कभी उसके हाथों में पकड़े मोबाइल को। आज माहिर का बर्थडे था और उसे पता भी नहीं था। रितेश की बात सुनकर माहिर का मूड जैसे और खराब होते जा रहा था। उसने बिना कुछ बोले फोन कट कर दिया। उसी एक बात को बार बार सुन के जैसे वो पक गया था। निष्ठा अपनी आंखें फैलाए बस माहिर को देखे जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो माहिर को क्या कहे। माहिर निष्ठा को देखने लगा, जो उसे एक टक अजीब तरीके से देखे जा रही थी। माहिर निष्ठा को कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। उसने खुद को शांत किया और फोन उठाया। दूसरी ओर से रितेश कहता है, ठीक है यार, मैं तुझे उस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो तो सुन ले। रितेश जब 10 साल का था तब से ही वो माहिर को जानता था। उसे पता था कि माहिर को बार बार वही बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। माहिर खुद को शांत करते हुए कहता है, क्या हुआ, बोलो। रितेश कहता है, माहिर क्या तू हर्ष की गर्लफ्रेंड मानसी से मिला है? मुझे लगता है कि वो वही है। हर्ष ने माहिर को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था, लेकिन माहिर अभी तक मानसी से नहीं मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रितेश उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। माहिर कंफ्यूजन में कहता है, वही है मतलब? रितेश कहता है,
मैं आरती की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो आरती ही है। माहिर को पता था रितेश आरती को बहुत समय से ढूंढ रहा था, लेकिन वो अचानक से हर्ष की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। माहिर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। रितेश कहता है, मेरा दिल कहता है कि वो वही है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो बिल्कुल उसी की तरह है। माहिर कहता है, तुम्हें खुद उससे बात करके देखनी चाहिए। मुझे बहुत काम है, मैं फोन रख रहा हूँ। रितेश उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, अभी मुझे तुझसे और भी कुछ बात करनी है। माहिर इरिटेट होकर कहता है, अब क्या है? रितेश कहता है, क्या तूने अपनी शादी के बारे में अभी तक घर वालों को नहीं बताया? माहिर निष्ठा की ओर देखने लगा, जो एक टक उसे ही देख रही थी। वो अभी कुछ टाइम के लिए अपनी शादी को सीक्रेट ही रखना चाहता था। वो किसी भी तरीके से निष्ठा को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसे ये पता नहीं था कि निष्ठा के बारे में कौन जानने की कोशिश कर रहा था। माहिर के बिजनेस की दुनिया में बहुत सारे दुश्मन थे, और वो जब तक उसके बारे में पता नहीं लगा लेता, तब तक वो शादी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। माहिर कहता है, अभी कुछ टाइम के लिए ये शादी सीक्रेट ही रहेगी। उसकी बात पर रितेश गहरी सांस लेते हुए कहता है, दादी तेरी शादी को लेकर कितनी टेंशन में रहती हैं, तुझे पता ही है ना। उन्हें बता दे, वो बेफिक्र हो जाएंगी। माहिर कहता है, मैं उन सब से बाद में बात कर लूंगा। इतना कहकर माहिर ने फोन रख दिया। रितेश खुद से ही कहता है, जब से शादी हुई है इसकी, हमें तो जैसे बिल्कुल भूल ही गया ये। निष्ठा अभी तक माहिर को ही देख रही थी। उसे माहिर की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। आज माहिर का बर्थडे था और आज शाम होने वाली थी। उसने अभी तक माहिर को विश भी नहीं किया था। निष्ठा जल्दी से कहती है, क्या आज आपका बर्थडे है? माहिर निष्ठा की चमकती हुई आंखों को देखता है और बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। निष्ठा माहिर से गले लगते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे। माहिर निष्ठा के ऐसे अचानक गले लगाने से हैरान हो गया, पर अगले ही पल उसने भी कसकर निष्ठा को गले लगा लिया। निष्ठा को गले लगाने से उसका पूरा गुस्सा जैसे गायब हो गया था और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। फिर माहिर निष्ठा के गले पर किस करने लगा। निष्ठा को अब ऐसा लगने लगा था जैसे उसने अभी अभी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। निष्ठा जल्दी से माहिर से अलग हो गई। माहिर का फोन फिर से बजने लगा। इस बार उसे अनिल कॉल कर रहा था। माहिर अनिल से बात करने लगा। इसके बाद निष्ठा की ओर देखते हुए उसने कहा, अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए हम कल सुबह इंदौर के लिए निकलेंगे। तुम अपना जरूरी सामान साथ में ले सकती हो। निष्ठा कहती है, हम कितने दिनों के लिए वहां जा रहे हैं? माहिर कहता है, हम परसों शाम तक यहाँ वापस आ जाएंगे। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और तुम घर पर ही रहोगी। निष्ठा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। माहिर ने प्यार से निष्ठा के गालों को सहलाया और उसके माथे पर किस किया। माहिर के जाने के बाद निष्ठा कुछ सोचने लगी। शाम हो चुकी थी। निष्ठा किचन की ओर गई। वहां एक शेफ खड़ा था और साइड में एक लड़की भी खड़ी थी। निष्ठा उन दोनों को आज पहली बार देख रही थी, क्योंकि उसका किचन में आना जैसे बैन था। वो दोनों निष्ठा को ग्रीट करते हैं। निष्ठा उन दोनों को देखकर कहती है, हमें केक बनाना है, क्या आप हमें सारा सामान निकाल कर दे सकते हैं? वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। माही ने उन्हें पहले से ही कहा था कि निष्ठा किचन में कुछ भी काम नहीं करेगी। निष्ठा फिर कहती है, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो दोनों निष्ठा की बात मानते हुए उसकी केक बनाने में मदद करने लगे। निष्ठा खुशी से माहिर के ख्यालों में गुम उसके लिए केक बना रही थी। एक पल के लिए उसे तेजस की याद आने लगी। निष्ठा ने तेजस के लिए भी बहुत प्यार से केक बनाया था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। निष्ठा अपना ध्यान केक बनाने में लगाने लगी। वो तेजस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती थी। तेजस के बारे में सोचना ही उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। निष्ठा केक बनाकर रूम में आ गई। वो पूरे रूम को डेकोरेट करना चाहती थी। उसने गार्ड से कुछ सामान मंगवाया और उसके बाद निष्ठा पूरे रूम को अच्छे से डेकोरेट करने लगी। निष्ठा माहिर के साथ नई शुरुआत करना चाहती थी। वो लौट कर पुरानी चीजों को नहीं देखना चाहती थी। फिर निष्ठा ने अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस निकाली और तैयार होने चली गई। इंदौर में रात हो चुकी थी। आरोही और मिहिर इंदौर पहुंच चुके थे। मिहिर को वहां बहुत काम था, इसलिए वो दिल्ली से जल्दी निकल गए थे। आरोही एक बड़े से होटल रूम के बेड पर बैठी हुई थी। मिहिर सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रहा था। आरोही मिहिर को देख रही थी, जो दिन भर से बस काम किए जा रहा था। आरोही को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मिहिर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है या नहीं। वो दिन भर बस अपनी स्टडी रूम में रहकर काम ही कर रहा था और उसके बाद इंदौर आ गया। लंबे वक्त तक अपना काम करने के बाद मिहिर ने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और आरोही को देखने लगा। वो उठकर आरोही के पास आया और उसे गले लगा लिया। आरोही को गले लगाने से उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी थकान दूर हो गई हो। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मिहिर आरोही को खाना ऑर्डर करने को कहकर वॉशरूम में चला गया। जब मिहिर रूम में वापस आया तो वो एकटक आरोही को देखने लगा, जो टेबल पर रखे केक पर कैंडल जला रही थी। आरोही अपनी नजरें उठाकर मिहिर को देखने लगी, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। आरोही खड़ी हो गई और वो घबराई हुई नजरों से मिहिर को देखने लगी कि अगर मिहिर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगा। मिहिर आरोही के पास आकर खड़ा हो गया। आरोही को सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी और वो बस मिहिर को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि मिहिर उस वक्त क्या सोच रहा था। आरोही कहती है, हैप्पी बर्थडे। मिहिर खामोशी से सामने खड़ी लड़की को देख रहा था।
जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में उसे डूब जाने का दिल कर रहा था। उसे कुछ ना कहते देख आरोही नर्वस हो गई थी। उसे लग रहा था कि शायद ये मिहिर को अच्छा नहीं लगा। आरोही फिर कहती है, क्या आप केक कट करेंगे? अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं। मिहिर ने आरोही का हाथ पकड़ लिया तो आरोही चुप हो गई। मिहिर ने आरोही का हाथ पकड़कर साइड में रखा नाइफ उठाया। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए साथ में केक कट करने लगे। उसके करीब होने से आरोही का पूरा शरीर जैसे कांप रहा था। मिहिर की खुशबू उसके दिल को छू रही थी और चाह कर भी वो इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसने अपने मन में आ रहे ख्यालों को दूर करते हुए जल्दी से केक का पीस उठाया और मिहिर के होठों के करीब ले गई। मिहिर एकदम शांत था और आरोही को देख रहा था। मिहिर को मुंह ना खोलते देख आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। क्या उसे केक पसंद नहीं है? आरोही ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मिहिर आरोही का हाथ पकड़कर आरोही के होठों के करीब ले गया। एक पल के लिए आरोही मिहिर की आंखों में देखने लगी। फिर केक का छोटा सा बाइट उसने खा लिया। मिहिर की नजर आरोही के होठों पर लगे केक पर पड़ी और उसने बिना देरी किए आरोही को किस करना शुरू कर दिया। आरोही अपनी जगह पर जम सी गई। उसने इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मिहिर उसे ऐसे किस कर लेगा। ऐसा नहीं था कि मिहिर उसे पहली बार किस कर रहा था, पर वो हर बार जैसे अपने प्यार का नया एहसास कराने की कोशिश करता था। आरोही की आंखें बंद थी। वो पूरी तरह जैसे इस एहसास में खो सी गई थी। उसके हाथ अपने आप ही मिहिर के बालों को सहला रहे थे। मिहिर धीरे से आरोही से अलग हुआ और वो उसकी घनी पलकों को देखने लगा जो फड़फड़ा रही थी। आरोही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। दोनों ने खामोशी से एक ही प्लेट में खाना खाया। तभी मिहिर का मोबाइल बजने लगा और वो मोबाइल पर बात करते हुए फिर से अपने लैपटॉप में कुछ करने लगा। आरोही ने अपने बैग से कुछ निकाला और धीरे से मिहिर के साइड में जाकर बैठ गई। मिहिर लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर आरोही को देखने लगा। आरोही हिचकिचाते हुए कहती है, ये आपके लिए है। मिहिर आरोही के हाथ को देखने लगा जिसने एक स्कार्फ पकड़ा हुआ था। आरोही ने खुद उसे अपने हाथों से बनाया था और डिजाइन किया था। मिहिर ने उसे आरोही के हाथों से ले लिया। आरोही को बहुत अजीब लग रहा था। वो सामने बैठे शैतान को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मिहिर ने लैपटॉप बंद किया और आरोही को उठाकर बैग पर लिटा दिया। फिर वो आरोही के होठों की ओर बढ़ने लगा। तो क्या आरोही वाकई मिहिर को खुश करने में कामयाब होगी? और क्या वो ढूंढ पाएगी अनिकेत को? जानने के लिए सुनते रहिए मैड फॉर यू, मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ।